हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि मिक्स डिज़ाइन क्यों बनाया जाता है। इसका अनुपातन किया जाए तो अनुपातन की विधियां कौन कौन सी हैं। यह बीटी के एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अक्सर परीक्षाएं में पूछी जाती है कि विधियां कौन सी हैं, क्या इसके अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे कंक्रीट मिक्स अनुपातन की विधियां दी गई है। कंक्रीट मिक्स जब बनाया जाता है या मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट या फिर नियंत्रित कंक्रीट जब इनको बनाया जाता है तो कंक्रीट की जो संक्रियाएं होती हैं, इन संक्रियाओं पर नियंत्रण रख करके बनाया जाता है। जैसे यदि कहा जाए कि हम 15 ग्रेड का कोई कंक्रीट हमको बनाना है तो इसके लिए अनुपात निर्धारित है कि 1, 2, 4 में ही बनाना है। लेकिन जब मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट तैयार किए जाते हैं तो इस अनुपात को आधार ना मान करके इन अनुपातों में परिवर्तन करके भी बनाया जा सकता है। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए मिलावा की, तो जो महीन मिलावा है और मोटा मिलावा है, तो यहाँ पे अगर इनका अनुपात देखते हैं तो 2:4 का अनुपात है, या फिर इसको 1:2 भी कहा जा सकता है। यानी जो महीन मिलावा और मोटा मिलावा का अनुपात लिया जाता है वह अनुपात 1:2 का रखा जाता है। लेकिन जब मिक्स डिज़ाइन बनाई जाती है या कंक्रीट मिक्स बनाए जाते हैं तो ऐसे में इन अनुपात में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है स्वैच्छिक आयतन विधि। यहाँ स्वेच्छा से जो भी अवयव होंगे कंक्रीट के, उन अवयवों की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन इस बात का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा कि इस पे जो खर्च हो वह खर्च कम से कम हो, लेकिन इसकी जो विशेषता हो या कह सकते हैं जो गुण हो वह अधिक से अधिक हो, या कह सकते हैं कि अधिकतम हो। इस प्रकार से अनुपात लिया जाएगा। तो यदि कंक्रीट की अवयव की बात की जाए तो इसमें सीमेंट, बालू, पत्थर की गिट्टी तथा जल, इन अवयवों को ले करके मिक्स डिज़ाइन कंक्रीट बनाई जाएगी। इसमें जो महीन मिलावा और मोटा मिलावा होगा, या कह सकते हैं बालू या गिट्टी होगी, इनके मात्रा में परिवर्तन किए जाएंगे। वैसे सामान्यतः जब बनाए जाते हैं तो यह 1:2 के अनुपात में लिया जाता है। 1 भाग हमारा होता है महीन मिलावा, तो इसमें 2 भाग हमारा होता है मोटा मिलावा। लेकिन आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। परिवर्तन क्या किए जाएंगे? जैसे कहा जाए कि इसका जो अनुपात है यह 1:1.5 से लेकर के 1:2.5 तक लिया जाएगा। यानी जो महीन मिलावा होगा यह तो 1 भाग रखा जाएगा, लेकिन जो मोटा मिलावा होगा इसकी मात्रा को आवश्यकता के अनुसार 1.5 से लेकर के और 2.5 तक परिवर्तित भी किया जा सकता है। अगर किसी भी कंक्रीट में महीन मिलावा और मोटा मिलावा की मात्रा देखी जाएगी तो वह एक निश्चित मात्रा होगी, लेकिन अगर इनके अनुपात बदल देते हैं तो भी मात्रा हमारा वही होगा। तो यहाँ पे जो स्वैच्छिक विधि में लिया जाएगा तो इसमें 1:2 जो 4 या 15 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए किया जा रहा था, इसमें महीन मिलावा और मोटा मिलावा की मात्रा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किए जाएंगे। ऐसे करके कई प्रतिदर्श तैयार किए जाएंगे और सभी के परीक्षण किए जाएंगे, और वहाँ पे देखा जाएगा कि कौन सा प्रतिदर्श ऐसा था जिस पे कम खर्च हुआ, यानी जो खर्च था वह कम हुआ है, और जो सामर्थ्य आई है वह सामर्थ्य अधिक प्राप्त हुआ है। उसी को उपयुक्त मानते हुए उसी के अनुसार अवयवों को मिक्स करके आगे की संक्रियाएं पूर्ण की जाएगी।
दूसरा दिया गया है न्यूनतम रिक्तता विधि। न्यूनतम रिक्तता विधि यानी अगर मिलावा की बात की जाए और उस मिलावा को किसी एक पात्र में भरते हैं तो ऐसे भरने से क्या होगा कि मिलावा के कणों के मध्य में कुछ गैप स्थान रह जाते हैं, रिक्त स्थान रह जाते हैं, खाली स्थान बचते हैं। उन्हीं खाली स्थान को ही रिक्तता कहा जाता है। यहाँ पे जब मिलावा कोई भी लिया जाए या जब कंक्रीट बनाई जाए तो वह इस प्रकार से बनाई जाए कि इसके अंदर जो रिक्त स्थान बचे वह रिक्त स्थान कम से कम बचे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो कंक्रीट प्राप्त होगी वह अधिक सघन प्राप्त होगी, यानी उसमें क्या होगा कि रिक्त स्थान या खाली स्थान जो कंक्रीट की सामर्थ्य को प्रभावित करते थे कम रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसमें अधिक मात्रा में सामर्थ्य प्राप्त होगी। तीसरा दिया गया है अधिकतम घनत्व विधि। इसमें क्या किया जाता है कि जो मिलावा है उस मिलावा का घनत्व अधिक हो, इस प्रकार का मिलावा प्रयोग किया जाएगा। या फिर कहा जा सकता है कि जो न्यूनतम रिक्तता विधि अनुपात था इसी में कुछ परिवर्तन करके फुलर नामक कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट ने कुछ अन्य नियम प्रतिपादित किए या उसी नियम में संशोधन करके नए नियम को प्रतिपादित किया। उसी का नाम अधिकतम घनत्व विधि है। अधिकतम घनत्व विधि में क्या किया गया कि यहाँ पे जो पात्र हो, जैसे अगर कहा जाए कोई पात्र लिया गया, इसमें कंक्रीट यहाँ तक भरी जाती है, तो इसके कारण इसमें जो रिक्त स्थान हो, यदि वह रिक्त स्थान कम होगा तो ऐसे स्थिति में इस कंक्रीट का जो घनत्व होगा वह घनत्व अधिकतम होगा। अगर घनत्व अधिक होगा तो जो कंक्रीट होगी वह बहुत ही सघन होगा। सघन होने के कारण क्या होगा कि इसकी जो सामर्थ्य होगी यह सामर्थ्य अधिक होगी। इसके बाद दिया गया है ट्रायल या संयोजन विधि। ट्रायल या संयोजन विधि के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इसमें घन बनाए जाएंगे। जैसे घन का परीक्षण किया जाता है जो 150 mm या फिर 15 सेंटीमीटर का एक मानक बॉक्स होगा या क्यूब होगा, उसी क्यूब में सुघट कंक्रीट को तैयार करके भरा जाएगा। लेकिन जब उसमें कंक्रीट में यानी जो बॉक्स होगा उस बॉक्स में जब कंक्रीट को भरा जाएगा तो इस प्रकार से भरे जाएंगे कि सब में अलग अलग मात्रा हो, और मात्रा जो अलग अलग होगी वह इसका जो अनुपात होगा उस अनुपात में परिवर्तन करके किया जाएगा। यानी कई घन बनाए जाएंगे, सभी के परीक्षण किए जाएंगे और यह देखा जाएगा कि किस क्यूब पे खर्च कम हुआ है और उसकी जो सामर्थ्य आई है वह सामर्थ्य अधिक है। इसमें से उसी घन का चुनाव किया जाएगा जिस पे कम खर्च हुआ होगा और सामर्थ्य उसका अधिक आया होगा। इसी के अनुसार आगे के कंक्रीटिंग कार्य की जाएगी। एक अगला दिया गया है सूक्ष्मता मापांक विधि। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा महीन मिलावा होता है या फिर मोटा मिलावा होता है, इन मिलावा में क्या जाता है सूक्ष्मता मापांक निकाले जाते हैं। और यह सूक्ष्मता मापांक जो होता है यह मिलावा का एक संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करता है। जैसे यदि कहा जाए कि महीन मिलावा का सूक्ष्मता मापांक, तो इसके लिए भारतीय मानक के अनुसार जो चलनियों के सेट निर्धारित किए गए हैं उन चलनियों का सेट लिया जाएगा और उसको एक क्रम से लगाए जाएंगे। जैसे अगर कहा जाए कि चलनियों का सेट इस प्रकार से ऐसे लिया गया है, तो ये चलनी जो होगी यह हमारा होगा 4.75 mm की। इसके नीचे जो होगा 2.36 का होगा। इसके नीचे जो होगा 1.18 का होगा। इसके नीचे 600 माइक्रोन का, 150 माइक्रोन का, 300 माइक्रोन का और 150 माइक्रोन का। यानी चलनियों का सेट इस प्रकार से लगाएंगे कि नीचे कम माप का होगा, उससे ऊपर अधिक, उससे ऊपर उससे अधिक, उसके ऊपर उससे अधिक। चलनी का एक पूरा सेट लगा लिया जाएगा और इसको सीप सेकर पे रखा जाएगा। कुछ प्रतिदर्श को यहाँ ऊपर वाले चलनी में डाले जाएंगे। 10 मिनट तक लगभग
सिर्फ सेकर को चलाया जाएगा। इसके बाद रोक करके और किस चलनी पे कितने प्रतिशत भार रुका है इसको ज्ञात करेंगे। सभी चलनियों पे रुके हुए प्रतिदर्श भारों को जोड़ा जाएगा, 100 से भाग करेंगे। उसके बाद जो आंकिक मान हमको प्राप्त होगा उसी आंकिक मान को ही हम सूक्ष्मता मापांक कहते हैं। सूक्ष्मता मापांक का निर्धारण कुछ इस प्रकार से करते हैं कि इसके अंदर जो रिक्त स्थान हो वह कम से कम हो, या जो मिलावा लिया जा रहा है उस मिलावा का श्रेणीकरण हो जाए। श्रेणीकरण हो जाने से भी मिलावा के अंदर जो रिक्तियां रहती हैं वह कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से मिलावा का अनुपातन किया जाता है, या कह सकते हैं जब मिक्स डिजाइन कंक्रीट बनाई जाती है तो उसके अनुपातन की ये सारी विधियां हैं। और इन विधियों में से कोई भी उपयुक्त विधि का चुनाव करके परीक्षण किए जाते हैं, और उस अनुसार या उस आधार पे जब यह निर्धारित हो जाता है कि कंक्रीट पे खर्च कम होते हैं और जो गुण प्राप्त करने हैं वह अधिकतम होता है, तो उसी आधार पे कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है। यदि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।